की जय हो। तो महाराज आइए पावन कथा में प्रवेश करते हैं। कल सभी भक्तों ने ज्ञान वैराग्य भक्ति की कथा श्रवण की। आगे की कथा आती है बड़ी ही सुंदर कथा। सूत जी महाराज सनकाद ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सनकाद ऋषियों से, क्या एक आत्मदेव नाम के सज्जन सीधे गुणवान ब्राह्मण हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव जी महाराज है, तुंगभद्रा नदी के किनारे उनका गांव है। तुंगभद्रा नदी के किनारे उनका गांव है जहां पर आत्मदेव जी महाराज रहते हैं। आत्मदेव जी महाराज बड़े ही सज्जन सीधे गुणवान ब्राह्मण हैं। उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। पंडित जी महाराज जितना ही कर्मकांडी धुंधली उतनी ही कर्कशा नारी महाराज। हाँ, पंडित जी खूब दान पुण्य करते, भगवान का भजन करते, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली जो है बड़ी ही कर्कशा नारी। महाराज एक बात और है, नारी चाहे घर को बना सकती है, नारी चाहे घर को बिगाड़ सकती है, नारी चाहे घर को स्वर्ग बना सकती है, नारी चाहे घर को नरक बना सकती है। हाँ, कहते हैं हमारा घर चाहे जैसा, चाहे झोपड़ी हो चाहे महल हो, हम अपने घर को, अगर हम सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है, अगर हम सनातनी हैं और सनातन धर्म में जिनका जन्म हुआ है वो बड़े ही भाग्यशाली हैं, उनके पुण्य उदय हुए हैं। कहते जिनके जन्मों जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं, एक नहीं दो नहीं, जन्मों जन्मांतर के, जन्मों जन्मांतर के जिनके पूर्ण उदय होते हैं उन्हीं को मनुष्य का रूप धारण करने को प्राप्त होता है। एक नहीं दो नहीं, पूरी 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, एक दो योनियां नहीं महाराज, 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब जाके मनुष्य का शरीर मिलता है। जन्मों जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं, तब जाके मनुष्य का ये शरीर आपको प्राप्त होता है। और जब मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाए और मनुष्य के शरीर में हमें भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हो जाए महाराज, तब तो हमारा पूरा शरीर नारायण में हो जाता है। हाँ, हमने कल कहा ना, एक बार राम कहने से ना जाने कितने पाप छीड़ हो जाते हैं महाराज, एक बार राम कहने से। आत्मदेव जी महाराज भगवान के भजन करते, जैसे खेती का कार्य करने जाते, खेती में गुड़ाई इत्यादि जो भी करते, भगवान का भजन करते रहते, खेती का कार्य भी हो जाता और उनके भजन भी हो जाता। लेकिन जो उनकी पत्नी है धुंधली, बड़ी ही कर्कशा नारी महाराज, रात में सो जाती, सुबह उठती ना कुल्ला ना मंजन ना स्नान ना ध्यान, सुबह उठते ही शाम का बचा हुआ भोजन खा लेती, यानी कि सुबह उठते ही बासी खाना खाती और बासी खाना खाने के बाद पूरे गांव में घूमना चालू करती, जब तक 2-4 घरों में महाराज कलह ना मचा दे। हाँ? जब तक 2-4 घरों में महाराज कलह ना मचा दे उसे शांति नहीं मिलती। इसी को कहते हैं कर्कशा नारी महाराज। नारी हम भी हैं तो नारियों की बुराई नहीं करते, लेकिन कुछ नारियों में ऐसी नारी होती है जो कर्कशा नारी होती है महाराज। हाँ, जिनके अंदर ऐसे गुण हो तो समझ जाना ये कर्कशा नारी है महाराज। जैसे धुंधली, पंडित जी अपने पत्नी को खूब समझाते कि देवी भगवान का भजन करो, कोई नहीं साथ देगा, कोई नहीं काम आएगा, अंत समय में सिर्फ हमारे राघव, हमारे नारायण ही हमारा साथ देंगे। अभी तो हमारी ऐसी अवस्था है तो खूब चोरी लूट इत्यादि करके खा लेंगे, लेकिन महाराज जब चौथापन आता है, और जब चौथापन आता है तब पता चलता है। हाँ, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, अपने घर को साफ सफाई से रखना चाहिए, शाम के समय घर में दीपक जलाना चाहिए। कहते हमारा घर चाहे जैसा हो, सबरी जी
वो तो महल में तो नहीं भगवान का इंतजार करती थी, वो तो एक कुटिया में, एक जंगल में भगवान का इंतजार कर रही थी, जो झोपड़ी बनी थी। झोपड़ी को कितना साफ सफाई से, बढ़िया फूलों से सजा के रखती थी। हाँ, रखती थी कि नहीं रखती थी? अपने घर को वैसे ही साफ सफाई से रखना चाहिए। उस घर में भगवान जरूर प्रवेश करते हैं। सूत जी कहते हैं सनकादिक ऋषियों से, पंडित जी महाराज, जो आत्मदेव जी महाराज है, उनकी पत्नी धुंधली आधी उम्र व्यतीत हो गई, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। महाराज कहते हैं महाराज जिस घर में संतान नहीं होता है ना, वो घर बड़ा सूना लगता है। उस घर में चिड़िया तक नहीं जाती, क्योंकि जिस घर में बच्चे भोजन करते हैं, इधर उधर बिखेर देते हैं, तो चिड़िया भी जानती हैं, पशु पक्षी भी जानते हैं कि हमें यहाँ पर दाना चुगने को मिलेगा। भगवान कन्हैया जब माखन खाते हैं, बाल गोपालों को खिलाते हैं, तो गौवे, पशु पक्षी इत्यादि सब दौड़ के आते हैं कि कन्हैया माखन खा रहे हैं, मुझे भी मिलेगा। हाँ, तो जिस घर में बच्चे होते हैं, उस घर में पशु पक्षी भी दूर से ही जान जाते हैं कि यहाँ पर मुझे दाना चुगने को मिलेगा। आत्मदेव जी महाराज अपने पत्नी धुंधली को बहुत समझाते, किंतु अपनी पति की बात को नहीं मानती। आधी उम्र व्यतीत हो गई, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आत्मदेव जी महाराज बड़े परेशान, द्वार पे पुष्प के यानी कि फूल के पौधे लगाए तो उसमें से फूल नहीं आए, फल के पौधे लगाए, पेड़ लगाए, उसमें से फल नहीं आए। महाराज द्वार पर एक गाय पाली, गाय ने भी ना बछड़ा ना बछड़ी किसी का जन्म नहीं दिया। आत्मदेव जी महाराज बड़े परेशान, लेकिन उनकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज आत्मदेव जी महाराज बड़ी परेशान, लोग उनको ताने देने लगे, अरे ये तो नासी निर्वंशी है, लोग ताने देने लगे। आत्मदेव जी महाराज बड़ी परेशान हो गए। अच्छा महाराज एक बात और है, हमारे घर में चाहे कुछ भी ना हो, हम तब भी नमक रोटी खा के गुजारा कर लेते हैं, लेकिन महाराज अगर कोई ताने देने लगता है तो ताने नहीं सहन होते हैं। हाँ, आत्मदेव जी महाराज कहते हैं मेरे घर में चाहे जितने कुछ भी ना हो, मैं नमक रोटी खा के गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं ऐसे ताने नहीं सहन कर पाऊंगा। आत्मदेव जी महाराज जिस रास्ते से निकलते हैं, लोग कहते हैं अरे अरे देखो देखो ये नासी निर्बंशी आ गया, लोग वहां के रास्ता से जो खड़े होते रास्ता छोड़ देते हैं। जहाँ पे आत्मदेव जी पहुंचते कोई उनके पास बैठता नहीं, बोली बोलने लगते, ताने देते हैं। आत्मदेव जी महाराज बड़ी परेशान हो गए, रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, रुदन करने लगे कि मेरी पत्नी भी मेरा कोई कहा नहीं मानती। अगर आज मेरी पत्नी प्रभु की सेवा में लग जाती, प्रभु का भजन करने लगती, तो शायद मेरी प्रभु ये मेरी विनती जरूर स्वीकार करते। हाँ, ना घर में झाड़ू, ना घर में पोछा, ना घर में दीपक, ऐसे ही कूड़ा इत्यादि सब गंदा सा पड़ा है। आत्मदेव जी महाराज खेती का कार्य करते, अपने घर को भी साफ सफाई से रखते। एक दिन आत्मदेव जी महाराज जब उनको बहुत ज्यादा ताने सुनने को मिलने लगे, तो आत्मदेव जी ने मन में प्रण कर लिया कि आज मैं अपनी आत्महत्या कर दूंगा, आज मैं जीवित नहीं बचूंगा, ना तो मैं जीवित रहूंगा, ना दूसरों के तानों को मैं सहन करूंगा, इससे अच्छा है मर जाना। आत्मदेव जी महाराज चल पड़े अपनी आत्महत्या करने, और जब आत्मदेव जी महाराज चल पड़े आत्महत्या करने, एक सरोवर में कूद कर जब अपनी जान देने चले, तो वहां पर कौन प्रकट हो गए? सन्यासी भगवान। प्रेम से बोलिए सन्यासी भगवान की। और जैसे ही सन्यासी भगवान प्रकट हो गए, आत्मदेव जी का हाथ पकड़ लिया, अरे जी आप क्या करने जा रहे हैं? आत्मदेव जी महाराज कहते हैं आज मैं अपनी आत्महत्या करने जा रहा हूँ, या फिर आप मुझे संतान दीजिए, ये मेरे मार्ग से हट जाइए। सन्यासी भगवान कहते क्या कारण है? आप संतान के लिए परेशान हैं, और लोग संतान से जब परेशान होते, जिनके 2-4 संतान हो जाते, वो भी रोते हैं महाराज, हे भगवान मेरा संतान तो बिगड़ गया। हाँ, हमारा संतान हमारा कहना नहीं मान रहा, हमारा संतान हमें मारता है, और आप संतान को पाने के लिए रो रहे हो। हाँ,
भगवान जब समझाते, सन्यासी भगवान कहते आत्मदेव जी संतान होगा उसका लालन पालन करना पड़ेगा, पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, शादी विवाह करना पड़ेगा। अरे इस मोह माया में क्यों फंसना चाह रहे हो? आपको एक जन्म क्या 7 जन्मों तक संतान की प्राप्ति है ही नहीं, संतान का सुख लिखा ही नहीं। आत्मदेव जी महाराज और तेजी से रोने लगे। अगर मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या कर दूंगा, लेकिन दूसरे के तानों को, दूसरे की बोली को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। आत्मदेव जी महाराज रो रो कर जब इस प्रकार से कहने लगे, आत्मदेव जी महाराज कहते अगर मुझे आज संतान का सुख नहीं मिला तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। सन्यासी भगवान कहते आपको मालूम है ये शरीर कैसे मिलता है? बाबा जी ने मानस में लिखा, पढ़ी भाग्य मानस तन पावा। हाँ, ये तो कोई नहीं कहता महाराज बड़े भाग्य गदा तन पावा। हाँ, बड़े भाग्य मानस तन पावा। ऐसे ये मनुष्य का शरीर थोड़ी ना मिलता है। लेकिन आत्मदेव जी महाराज के आज सर पे उनके संतान का भूत सवार है। महाराज जब संतान का भूत सवार भगवान जान गए कि एक ब्राह्मण है, अगर मेरे सामने ये अपनी आत्महत्या कर लेगा तब तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। सन्यासी भगवान मन में विचार करते कोई तो उपाय करना पड़ेगा। सन्यासी भगवान ने अपनी माया से उन्होंने फल लिया और फल लिया और आत्मदेव जी महाराज को दिया है। आत्मदेव जी महाराज ये फल लो और ले जाके अपनी पत्नी को खिला देना, और इस फल को खाने से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और तुम्हें संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही सन्यासी भगवान ने उस फल को दिया, आत्मदेव जी महाराज ने सुना कि इस फल को खाने से हमारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और हमें संतान मिलेगा। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, मानो उन्हें सारी दुनिया की सब कुछ, सारी खुशी मिल गई हो। महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, मन में विचार करते अब तो मुझे कोई बोली नहीं बोलेगा, अब मुझे कोई ताने नहीं मारेगा, अब मेरे घर में भी संतान की किलकारियां गूंज उठेंगी। आत्मदेव जी महाराज दौड़ते दौड़ते अपने घर पे पहुंचे, और जब दौड़ते दौड़ते अपने घर को पहुंचे महाराज तो आवाज लगाते, अरे देवी सुनती हो? देखो मैं तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर सा उपहार लेकर आया हूं। अब धुंधली, जैसे ही धुंधली के कानों में आवाज पड़ी, धुंधली ने मन में विचार किया हमारे स्वामी हमें लगता है मेरे लिए कोई सुंदर सा उपहार लेकर आए महाराज। हाँ, फिर से आत्मदेव जी ने आवाज लगा, अरे देवी सुनती हो? देखो मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर सा उपहार लेकर आया हूं। अब तो धुंधली ने जैसे सुना, धुंधली ने मन में विचार किया कि हमारे स्वामी हमें लगता हमारे लिए बाला बुंदा झुमका लेकर के आए हैं महाराज। हाँ, बड़ी प्रसन्न हो गई, दौड़ कर आई, सारा काम छोड़कर दौड़ कर आ गई द्वार पे महाराज। और जब दौड़ के द्वार पर आई, आत्मदेव जी ने उस फल को निकाला और जैसे ही धुंधली के आगे हाथ बढ़ाया और धुंधली ने जैसे उस फल को देखा, कहा क्या है, मैंने इस फल को कभी देखा नहीं क्या? आत्मदेव जी महाराज कहते अरे तुम्हें मालूम है इस फल को खाने से क्या होगा? धुंधली ने कहा मैंने ऐसे फल बहुत खाए। अरे मुझे लगता था कि मेरे स्वामी मेरे लिए बाला बुंदा झुमका लेकर के आए हैं महाराज, और आप मुझे ये केला ये फल दे रहे हो, मैंने कभी ये फल नहीं खाया। आत्मदेव जी महाराज कहते अरे देवी ये फल कोई साधारण फल नहीं है, इस फल को खाने से तुम्हारा गर्भ रुकेगा, और जब गर्भ रुकेगा तो हमें संतान की प्राप्ति होगी। अब तो महाराज जैसे ही धुंधली ने सुना, मन में विचार किया, हाय राम, जिस चीज का मुझे डर था आज वही सामने आ गया। हाँ, क्योंकि धुंधली नहीं चाहती थी कि उसके गर्भ से संतान की प्राप्ति हो। हाँ, क्यों नहीं चाहती थी? क्योंकि महाराज जब संतान 9 महीने एक माँ अपने गर्भ में रखती है तो उस माँ को बड़ा कष्ट होता है।
और जब संतान होती है उसका मलमूत्र साफ करना पड़ता है, मलमूत्र साफ करना पड़ता है। उस पुत्र का या पुत्री हो या पुत्र, उसका लालन पालन करना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है। हाँ, आज धुंधली ने मन में विचार किया, अगर मैं संतान को, अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो मुझे गर्भ धारण करना पड़ेगा, मेरा घूमना टहलना सब बंद हो जाएगा। अब बताइए महाराज, ऐसी नारी को आप क्या कहेंगे? कर्कशा नारी तो कहेंगे। हाँ, कोई माँ नहीं चाहती है, हर माँ चाहती है कि मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति हो, मेरे घर में बच्चों की किलकारियां गूंज उठे। लेकिन आज धुंधली जो कर्कशा नारी है, उसके मन में कैसा भाव है महाराज? हाँ, संतान को नहीं प्राप्त करना चाहता। सूत जी कहते संतान ऋषियों से, और जैसे इस प्रकार से कहा, आत्मदेव जी महाराज गौशाला को चले गए, अपनी गैया की सेवा कर गए, गैया को चारा इत्यादि देने। इधर धुंधली उस फल को लिए बैठी रो रही है महाराज। क्यों रो रही है? कि इस फल को खाना पड़ेगा, गर्भ धारण करना पड़ेगा, हमारा घूमना टहलना सब बंद हो जाएगा। हाँ, पुत्र होगा, उसका मल मूत्र साफ करना पड़ेगा। हाँ, और ये सब मैं नहीं कर सकती। बैठी रो ही रही थी, तब तलक धुंधली की मुंह बोली बहन आ गई महाराज। और जैसे धुंधली की मुंह बोली बहन आई, कहने लगी, अरे बहना तुम क्यों रो रही हो, क्या कारण है? धुंधली ने कहा, अरे बहना तुम आ गई हो, मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे कोई रास्ता जरूर बताओगी। धुंधली की मुंह बोली बहन पूछने लगी, पहले कारण तो बताओ, तुम क्यों रो रही हो? धुंधली ने कहा, बहना इस हाथ में जो फल देख रही हो ना, इस फल को खाने से हमारा गर्भ रुकेगा और मैं संतान को जन्म नहीं देना चाहती हूँ। अरे राम, धुंधली की मुंह बोली बहन ने जैसे ही सुना, मन में विचार किया, मैं तो सोचती थी इसके गर्भ से संतान जन्म नहीं लेगी तो इसकी जितनी प्रॉपर्टी होगी, जितनी जरिया जमीन होगी, सब हम अपने नाम करवा लेंगे, सब हमको मिल जाएगी। आजकल सब अपने अपने में ही रहते हैं महाराज। धुंधली की मुंह बोली बहन ने मन में विचार किया कि अगर इसके गर्भ से संतान जन्म ले लेगी तब तो मेरे हाथ से सब निकल जाएगा महाराज। उसने पढ़ा दिया। क्या पढ़ाया? अरे बहना, फल को खाने से कभी कोई संतान जन्म लेती है? ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। और इस फल को तुम नहीं खाना, इस फल को ले जाओ, तुम्हारे यहाँ जो गैया है ना, उस गैया को इस फल को खिला दो। और जैसे ही कहा उस गैया को खिला दो। धुंधली ने कहा कि अगर हम इस फल को गाय को खिला देंगे तो अपने पति को जवाब क्या देंगे? धुंधली की मुंह बोली बहन कहती, अरे बहना तुम चिंता ना करो, हमारा भी गर्भ है और जब हमारे गर्भ से संतान जन्म लेगी ना तो हम रात ही रात में तुम्हारे बहन भाई के हाथ पहुंचा देंगे और हमको तुम बुलवा लेना इस पुत्र का लालन पालन करने के लिए। बात भी छिपी रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुमको संतान भी मिल जाएगी। अरे महाराज, धुंधली तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि गर्भ भी नहीं धारण करना पड़ेगा और संतान भी मिल जाएगी। ऐसा मन में विचार। धुंधली उस फल को ले जाके गाय को खिला दिया और जब धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया, महाराज दोनों की बातें आपस में गुप्त रही, किसी को नहीं पता चला। समय बीतता गया और जब समय बीतता गया, एक बार ऐसा समय आया कि धुंधली की मुंह बोली जो बहन थी उसके गर्भ से एक संतान जन्म लेती थी। रात ही रात में धुंधली की मुंह बोली बहन उस संतान को धुंधली के पास पहुंचा देती है और धुंधली ने बुलवा लिया अपनी मुंह बोली बहन को उस पुत्र का लालन पालन करने के लिए। अब महाराज धुंधली ने अपने पति को संदेशा भेजा और अपने सखी से कहा, हे सखी जाओ मेरे पति से कह दो कि आपकी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया है। अब तो धुंधली की जो सखी थी वो दौड़ती हुई गई, अरे महाराज
हे महाराज, आपकी पत्नी के गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है। अब तो महाराज आप देव जी महाराज जैसे सुनते बड़े प्रसन्न हो गए, और इतने प्रसन्न हो गए कि खूब मिठाइयां बांटते हैं। चारों तरफ से ढोलक इत्यादि बजने लगी, मिठाई इत्यादि बजने लगी, सोहर गीत बधाई होने लगी महाराज। हाँ, क्योंकि महाराज जब पुत्र जन्म लेता है ना तो खूब बधाई बजती है, खूब मिठाई बटती है। और महाराज कहीं बेटी जन्म ले ले, हाँ कहीं बेटी जन्म ले तो ऐसा मुंह लटका के अपने घर के सामने बैठे हैं कि महाराज कोई दूर से ही देखेगा तो जान जाएगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे, अगर बेटा जन्म ले तो खूब बढ़िया नाचेंगे कूदेंगे, खूब सोहर गीत बधाई लड्डू बांटे जाएंगे, और बेटी जन्म ले महाराज तो द्वार पर मुंह लटका के बैठ जाते हैं। हाँ, ऐसी भावना होती है, सबके मन में तो नहीं होती है, लेकिन किसी किसी के मन में जरूर ऐसी भावना होती है। ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। अब आप देव जी महाराज जब गाय को गौशाला में गए अपने गौ माता की सेवा करने, और जब गाय की सेवा करने पहुंचे महाराज तो क्या देखा, आप देव जी महाराज देखते ही आश्चर्यचकित रह गए। क्या देखा कि गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया है, क्योंकि फल को उसी गाय ने खाया था। तो आप देव जी ने देखा कि गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। अब तो आप देव जी महाराज देखते ही चकित रह गए, और आश्चर्यचकित की बात क्या है कि पूरा शरीर जिस गाय ने जिस पुत्र को जन्म दिया है, पूरा शरीर मनुष्य का है, पूरा शरीर मनुष्य का है, लेकिन जो उसके कान थे वो गाय के जैसे थे। आश्चर्यचकित की बात ये कि उसके कान गाय के जैसे और पूरा शरीर मनुष्य के जैसा। आप देव जी महाराज दौड़कर उस बालक को उठाकर हृदय में लगा लिए और अपने महल में लेकर पहुंचे, और एक पालने में अपनी पत्नी का बालक को लिटाए हैं, और दूसरे पालने में उस गाय के पुत्र को लिटाए हैं, और पालना को झूला झुला रहे हैं, और सारी सखियां गा रही हैं, सारी सखियां सोहर गीत बधाई गा रही हैं। क्या कि सर पे है घूंघर घूंघर बाल हो दुल्ले बाके, सर पे है घूंघर घूंघर बाल हो दुल्ले बाके, सर पे है घूंघर घूंघर बाल हो दुल्ले बाके, सर पे है घूंघर घूंघर बाल हो दुल्ले बाके, दिलवा के नाम महल की दिलवा के नारी महलों की राजा रे, की नारी महलों की राजा रे, नानी है असली महारानी हो दिलवा के, नानी है असली महारानी हो दिलवा के, सर पे है घूंघर घूंघर बाल हो दिलवा के, सर पे है घूंघर घूंघर बाल, सर पे है घूंघर घूंघर बाल हो दिलवा के। दिलवा की दादारी महलों की राजारी, 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 दादी है असली महारानी हो दिलवा के, असली महारानी हो दिलवा के,
घूंघर वाले होले वाके, सर पे है घूंघर घूंघर वाले होली लवा के। सारी सखियां गीत बधाई खूब गा रही, खूब मिठाई बांटी जा रही, खूब सोहर इत्याग हो रहे हैं। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। और जैसे आप सभी लोग बधाई खूब गाते हैं कि नहीं गाते? जैसे कल भी भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया, गृहस्थों के लिए कल था और संतों के लिए आज है। संत आज सारे मना रहे हैं भगवान का जन्म उत्सव, और गृहस्थ जितने भी थे घर गृहस्थ वाले वो उन्होंने कल भगवान का जन्म उत्सव मनाया। आजकल हर पर्व हमारा 2 दिन होने लगे हैं। हाँ, तो जैसे आपदेव जी के यहाँ खूब बधाइयां बज रही, वैसे ही कहाँ बज रही है बधाई? बाबा नंदराय के यहाँ। और बाबा नंदराय के यहाँ बधाई बज रही है और सारी गोपियां गाती हैं। क्या गाती हैं? सभी लोग मिठू ताली बजाएंगे और हमारे साथ में गाएंगे क्या कि जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई 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 देखो बाजे बधाई। जन्म है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाई। और सारी सखियां गाती हैं खूब हीरे मोती बाबा नंदराय जी लुटा रहे हैं। हीरे मोती लुटा रहे हैं, लुटा रहे कि नहीं लुटा रहे? तो ताली आप लोग बजाते रहेंगे। क्या बात है? यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को। यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को। यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को। वो दिए गोकुल पहुंचाई, और वो दिए गोकुल पहुंचाई। ऐसे आनंद नहीं आएगा। मिठ बितारी ना बजाइए आप लोग। क्या बात? पीछे वाले भी जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे। जन्मे है कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई।
जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, गोकुल में देखो बाजे बधाई। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, गोपाल की, नंदलाल की, बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो महाराज आज इस प्रकार से आप देव जी महाराज के यहाँ खूब आनंद बधाइयाँ बज रही हैं। सारी नारियां झूला झूला रही हैं दोनों बालक को, खूब जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आप देव जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं और इतना प्रसन्न आज आप देव महाराज के घर में एक नहीं दो बालक हैं महाराज। हाँ, दोनों पुत्रों का नामकरण हुआ और जब दोनों पुत्रों का नामकरण हुआ तो जो धुंधली की मुंह बोली बहन है जिसके गर्भ से जिस संतान ने जन्म लिया उसका नाम पड़ा धुंधकारी, लेकिन जिस संतान को गाय ने जन्म दिया उसका नाम पड़ा है गोकर्ण। प्रेम से बोलिए गोकर्ण महाराज की। तो महाराज आज धुंधकारी और गोकर्ण दो संतान हैं आत्मदेव जी महाराज के। अब महाराज दोनों संतान जब धीरे धीरे करके सयाने हुए तो दोनों संतान की रास्ताएं अलग अलग। कैसे अलग अलग? धुंधकारी जो है, धुंधकारी जब सयाना हुआ तो मांस मदिरा इत्यादि करने लगा, वैश्या नृत्यगामी हो गया। लेकिन गोकर्ण जी महाराज भगवान का भजन करते हैं, भगवान की सेवा में लग गए और जब भगवान की सेवा में लग गया महाराज तो उसका भवसागर से पार हो जाता है। गोकर्ण जी महाराज भगवान की सेवा में लग गए। गोकर्ण जी महाराज जिस जगह पे जाते हैं उनका लोग जय जयकार करते हैं, लेकिन धुंधकारी जिस जगह पे पहुंचता है लोग उस जगह का स्थान छोड़ देते। अरे अरे देखो वो अत्याचारी दुष्ट दुराचारी धुंधकारी आया। गोकर्ण जी महाराज जिस गली से निकलते लोग उनका जय जयकार करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सनकादिशियों से कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। सूत जी महाराज कहते संकादृशियों से, हे संकादृषि, जब दोनों पुत्र सयाने हुए तो दोनों पुत्रों की रास्ताएं अलग अलग हो गई। एक भगवान की भक्ति करता तो एक मांस मदिरा पान वेश्या नृत्यगामी हो गया, वेश्याओं के यहाँ जाने लगा।
आत्मदेव जी महाराज अपने पुत्र गोकर्ण के पास पहुंचे, बेटा तुम्हारी पूजा पाठ से मुझे जितना शांति मिलती है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, लेकिन धुंधकारी के अत्याचारों से मेरा हृदय बड़ा घबरा रहा है। गोकर्ण जी महाराज अपने पिताश्री को समझाते, पिताश्री आपका तो चौथापन आ गया है, आपको जाकर वन को जाकर भगवान के भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। लेकिन महाराज कुछ लोग होते हैं भगवान के सामने बैठ जाएंगे पूजा करने, तो चाहे मन में कुछ और ही चल रहा हो, बस भगवान को अगरबत्ती दिखाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। हाँ, ऐसे भगवान की पूजा करने से कोई लाभ थोड़ी ना मिलता। पूजा चाहे 1 मिनट करो, चाहे 2 मिनट करो, लेकिन जितनी देर भगवान की पूजा करो तो सच्चे मन से करो। जैसे कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, बैठे तो है कथा में, दिख तो रहा वो कथा सुन रहे हैं, लेकिन इनका मन कहाँ भटक रहा है? अरे मेले में कहीं चाट खा रहा है, हाँ? कहीं बढ़िया पानी बतासा खा रहा है, हाँ? मन सबका भटक रहा है, बढ़िया खूब मीठी मीठी जलेबियां बन रही है, हाँ? मन पहुंच गया मीठी मीठी जलेबियां खाने। और कुछ लोग बैठे महाराज, वो मन में सोच रहे होंगे पता नहीं चले आए हमारे घर में ताला बंद है कि खुला छोड़ा है, हाँ? तो दिख तो रहे हैं लोग यहाँ पे बैठे, लेकिन किसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता है। लेकिन महाराज जब मन से कथा सुनोगे, और मान लो जिनके बच्चे नहीं आए हैं, वो जाके अगर माता या पिता घर पहुंचे, बेटा पूछ ले भैया पापा, या मम्मी से पूछे मम्मी ये बताओ भगवान कन्हैया ने रावण को मारा, कंस को मारा, कि कंस ने भगवान कन्हैया को मारा? अब मारा ध्यान से सुनोगे अगर, तब समझ में आएगा ना कि भगवान कन्हैया ने कंस को मारा। और जब ध्यान से नहीं सुनोगे तो घर पे जाओगे तो क्या कहोगे? अरे भैया बताए वो कंस बड़ा बलशाली था, उसने भगवान कन्हैया को मार दिया। हाँ? जब सुनोगे तब समझ में आएगा, और जब सुनोगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ऐसे ही एक बार एक गांव की बात है, एक गांव में 5 माताएं थी, हाँ? 5 माताएं थी, 4 माताएं, जो 5 माताएं बैठी थी उसमें से 4 माताओं के पास बढ़िया नथुनी थी। क्या थी? नथुनी। लेकिन एक माता जो बैठी थी ना, उनके पास नथुनी नहीं थी। अब चारों माताएं बात कर रही हैं कि हमारा मन कर रहा है कि जैसे भैया लोग बाबा धाम जाते हैं ना भोले बाबा के दर्शन करने, वैसे ही माताओं ने मन में विचार किया, दीदी हमारा मन करता है चलो माता जी के वैष्णो देवी के दर्शन करने चले, क्योंकि वो सभी के संकटों को दूर करते, सभी की बिगड़ी को बनाती है। अब चारों माताओं ने जब ऐसी बात कही कि ये दीदी तुम कहाँ खड़ी हो, तुम्हें भी चलना है कि नहीं चलना है? कहा दीदी हमको भी चलना है। अब 5 माताएं चल पड़ी माता वैष्णो जी के दर्शन करने। अब माता वैष्णो जी के जो दर्शन करने जाते हैं तो बड़ी लंबी चढ़ाई है कि नहीं है? हाँ। अब जब चढ़ाई चढ़ने लगी तो चारों माताएं कहती हैं दीदी चलो भजन गाते हैं, और जब भजन गाएंगे तो रास्ता जल्दी कट जाएगी, मौन होके जाओगे तो रास्ता लंबी नहीं लगने लगती है। अगर भजन कीर्तन संकीर्तन करते जाओगे, भजन गाते हुए गाना गाते हुए जाओगे तो वो रास्ता जल्दी कट जाता है। कट जाती है कि नहीं कट जाती? चारों माताएं कहती है दीदी चलो हम सब लोग भजन करते हैं। चारों माताएं गाना प्रारंभ कर देती हैं। दीदी सुनो कि बिगड़ी बनी बिगड़ी हो दीदी बिगड़ी बनी, मैया के दरबार में 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 बिगड़ी बनी। और अच्छा ये बताइए बाबा किसकी बिगड़ी को बनाते हैं? माता रानी किसकी बिगड़ी को बनाती है? अगर आपकी बिगड़ी को बनाती है तो लंबे लंबे हाथ उठाएंगे सभी लोग, और जिनके नहीं बनाती है नीचे रखेंगे। सभी की बिगड़ी को बनाते हैं ना, तो लंबे लंबे हाथ उठाएंगे और मेरी ताली बजाएंगे साथ में। बिगड़ी बनी बिगड़ी बनी बिगड़ी बनी हो दीदी बिगड़ी बनी, मैया के दरबार में बिगड़ी बनी, मैया के दरबार में बिगड़ी बनी, बिगड़ी बनी बिगड़ी बनी।
बिगड़ी बनी होली की बिगड़ी बनी मैया के दरबार में बिगड़ी बनी मैया के दरबार में बिगड़ी बनी। चारों माताएं गा रही हैं दीदी बिगड़ी बनी मैया के दरबार में बिगड़ी बनी। लेकिन महाराज जिनके पास नथुनी नहीं है वो क्या गा रही है? जिनके पास नथुनी नहीं उनका तो पूरा भजन में तो मन नहीं लग रहा है ना, उनका पूरा मन नथुनी में रखा है। हाँ तो दीदी क्या गा रही है? जिनके पास नथुनी नहीं है वो गा रही है दीदी सुनो। कट्टम बनी हो दीदी कट्टम बनी चमन्नी भरे नथुनी चमन्नी भरे नथुनी कट्टम बनी चमन्नी भरे नथुनी कट्टम बनी। अब वो माता गाना चालू करती क्या? कट्टम बनी चमन्नी भरे नथुनी कट्टम बनी। अब वो चारों माताएं थी वो समझ गई। क्या समझ गई? कि इनका मन नथुनिया में रखा है, भजन में मन नहीं लग रहा है। जैसे एक गांव में हम कथा करने गए, हमने कहा सभी लोग गाइए राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। तो एक माता बैठी थी, उनके पति का नाम था राधे। तो गा रहे राधे राधे ना जब मैंने तो आज ये हम रही। हाँ तो महाराज कुछ लोग होते हैं जो कथा में बैठ के भी उनका मन इधर उधर चला करता है। अब वो माता जिनके पास नथुनी नहीं है ना, वो कहती है कट्टम बनी चमन्नी भरे नथुनी कट्टम बनी। चारों माताएं समझाती है दीदी सुनो, माता के दरबार में आए हो तो भजन में मन लगाओ, लेकिन उससे पहले तुमको समझा दे कि बाबा के दरबार में आए हो तो सिर्फ भजन में मन लगाना चाहिए, इधर उधर मन को नहीं भटकाना चाहिए। चारों माताएं गाना चालू करती हैं, कहती है दीदी सुनो। मुक्तम बनी फिर मां बनी, मुक्तम बनी फिर मां बनी, क्यों? दो बरवा है सोने रे वो मुक्तम बनी, दो बरवा है सोने रे वो मुक्तम बनी। बिगड़ी बनी हो दीदी बिगड़ी बनी मैया के दरबार में, मैया के दरबार में बिगड़ी बनी, मैया के दरबार में कृष्ण कन्हैया लाल की और तेज बोलना पड़ेगा। श्री हनुमान जी महाराज की और तेज बोलना पड़ेगा। सियावर रामचंद्र भगवान की क्या बात है। कहते जब आप लोग जयकारा लगाते हो ना, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं आपके जय जयकार को सुनकर, क्योंकि इतना सुंदर सा कार्यक्रम, इतना भव्य आयोजन। हमारे भैया सारे कमेटी के सदस्य, नाम तो सबका नहीं पता है, और जिन्होंने भी इतना सुंदर
जैसे कि जिनका नाम हम जानते दयानंद भैया और इत्यादि जितने भी भैया लोग हैं, मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन इतना सुंदर भव्य आयोजन आपके इस ग्राम में हुआ है, बड़ा ही सुंदर। क्योंकि जहाँ पर भगवान की कथा होती है और कथा को जब भक्त बैठकर सुनते हैं, अपने सनातन धर्म को जब आगे बढ़ाते हैं मिलकर, यही तो हमारा कर्तव्य है कि अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। आप लोग यहाँ पर बैठे कथा सुन रहे हो और आपके पूर्वज ऊपर से पुष्पों की बारिश कर रहे हैं, आपके ऊपर बड़ी प्रसन्न है जो आप यहाँ बैठकर भगवान की पावन कथा को, रसास्वादन भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। इसलिए 2 लाइन कहना है क्या कि बाबा का दरबार सजा है, भक्त से दरबार भरा है, गाए बाबा जी के हम तराने हैं। और बाबा के दीवाने कौन कौन है? बाबा के दीवाने सभी लोग हैं ना, तो सभी लोग कहेंगे क्या कि हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे, हम दीवानी, हम दीवानी, हम दीवानी है सनम। और कहना है क्या कि हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे, हम दीवानी, हम दीवानी, हम दीवानी है तेरे, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र भगवान की, राधी रानी सरकार की, वृंदावन के हरि लाल की जय हो। जैसे भगवान को, भगवान कन्हैया को लोग कहते नहीं काली कमली वाला मेरा यार है, वैसे ही हम आप भगवान के दीवाने हैं। हाँ, भगवान की भक्ति में, भगवान की मस्ती में। प्रेम से बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज सूत जी महाराज कहते शंकादृश्यों से कि आत्मदेव जी महाराज अपने पुत्र के समझाने पर भगवान के भजन करने वन को चले गए। काफी दिनों के बाद गौकर्ण जी महाराज भी भगवान के भजन करने चले गए। धुंधकारी बड़ा ही अत्याचारी दुष्ट दुराचारी अपनी माँ को डंडों से मारता है और जो अपने माता पिता को इस प्रकार से अनादर करते हैं, माता पिता का सम्मान नहीं करते, वो पुत्र नरकगामी होते हैं। क्योंकि बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा है क्या कि हो नहीं मात पिता नहीं दीवा, हो साधन से करवा वही सेवा, राम सिया सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो नहीं मात पिता
बड़ा ही अत्याचारी अपने माँ को डंडों से मारता है। किस लिए मारता है? धन के लिए। क्योंकि जब वेश्या नित्यगामी हो गया, वेश्याओं के यहाँ जाने लगा, मांस मदिरा पान करने लगा, तो उसे धन की आवश्यकता पड़ने लगी। धन के लिए अपनी माँ को डंडों से मारता है। ऐसे पुत्र नरकगामी है महाराज, और डंडों से मारता है। माँ से कहता, जितना पास तुम्हारे पास जितना भी धन है मुझे ला कर दो। अपनी माँ को डंडों से मारता है। माँ धन लेने जब भीतर जाती है, रात्रि का समय, द्वार पर कुआं था, ठोकर लगने से धुंधकारी की माँ उसी कुएं में गिरी, उसकी मृत्यु हो गई। धुंधकारी जितना भी धन था, अब वो धन बटोरकर वेश्याओं के यहाँ पहुंचा। अब वेश्याओं ने जब धुंधकारी के हाथ में इतना सारा धन देखा तो उनके मन में महाराज लालच हो गया। वेश्याएं जब अपने सगी बाप की नहीं हुई तो और किसी की क्या होगी? वेश्या के यहाँ जाने से धनहान, मानहान, कामहान इत्यादि सब हान ही हान होते हैं। वेश्याएं कभी किसी की नहीं होती। अब जब वेश्याओं के यहाँ धुंधकारी पहुंचा और वेश्याओं ने जब देखा, वेश्याओं के मन में लालच आ गया। वेश्याओं ने धन के लिए धुंधकारी को मार देते हैं, और जब धुंधकारी को मार देते पूरा धन धुंधकारी से छीन लेते हैं। इसलिए महाराज कहते ज्यादा अत्याचार नहीं करना चाहिए। जो जैसा कर्म करता है उसको उसके कर्म के अनुसार, अच्छे कर्म किया है तो आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपने बुरा कर्म किया है तो आपको दंड मिलेगा, और वो दंड आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए बाबा जी ने श्री रामचरितमानस में पहले ही लिख दिया था। क्या लिखा था? कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीने सो तस फल चाखा। सूत जी महाराज कहते शंकाद ऋषियों से कि कर्म के अनुसार दंड भोगना पड़ता है। तभी बाबा जी ने रामचरितमानस में लिख दिया था कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा कर्म करता है उसको उसके कर्म के अनुसार भोगना पड़ता है। क्योंकि और आगे लिखा है कि जिनके चरण भवानी, क्योंकि बाबा जी मानस में बताए हैं कि अगर आपने दान पुण्य किया है, दूसरों की सहायता की है, हाँ गरीबों की सहायता की है, प्यासे को पानी पिलाया है, तो आपका वो दान पुण्य जोड़ दिया जाता है। अब ये नहीं मारा दूसरे को लूट कर, दूसरे का मार के आप सुख की चैन की नींद सो रहे, ये सब तो आपको भोगना ही पड़ेगा। जब वेश्याएं धुंधकारी को मार देती है, और जब धुंधकारी को मार देती है, अब धुंधकारी ने जैसा कर्म किया उसको वैसा भोगना पड़ रहा है। गोकर्ण जी महाराज को जब पता चला, अपने भाई के लिए, अपनी माता के लिए गया धाम को जाते हैं, माता के लिए, भाई के लिए पिंड दान किया, और जब पिंड दान किया एक जगह ने 100 जगह पिंड दान किया। पिंड दान करने के बाद जो अपने घर को वापस आए, रात्रि के समय जब अपने कक्ष में यानी कि अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटे, तो धुंधकारी की प्रेत आत्मा अनेक प्रकार की आवाज लगाकर रोती है।
गोकर्ण जी महाराज को सोने नहीं दे रही। गोकर्ण जी महाराज बड़े परेशान हो गए, अपना जल का कमंडल उठाया और हाथ में जल लिया और जैसे ही मंत्र पढ़कर छींटा मारा वैसे ही धुंधकारी अपनी पेश में आ गया। हाथ जोड़ लिया, है भैया मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ, क्योंकि प्रेत योनि में बड़ा कष्ट हो रहा है। गोकर्ण जी महाराज कहते हमने तो आपके लिए गया धाम में एक जगह ने 100 जगह पिंडदान किया, तब भी आपको शांति नहीं। धुंधकारी कहता है भैया मैंने इतना पाप किया है, इतना पाप किया है कि आपको एक जगह नहीं 100 जगह पिंडदान भी किए तब भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। गोकर्ण जी महाराज मन में विचार करते हैं कि आखिर कैसे मैं अपने इस धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा दिलाऊं। गोकर्ण जी महाराज सुबह प्रातः कालीन स्नान ध्यान करते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं और जल देते हुए प्रार्थना करते हुए सूर्य भगवान मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं अपने भाई को इस प्रेत योनि से कैसे छुटकारा दिलाऊं। सूर्य भगवान गोकर्ण जी महाराज को रास्ता दिखाते हैं कि हे गोकर्ण अपने भाई धुंधकारी को जाओ, श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराओ, श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान रखो और भागवत कथा धुंधकारी को सुनाओ। भागवत कथा को सुनकर धुंधकारी की प्रेत आत्मा को शांति मिलेगी, प्रेत आत्मा से छुटकारा मिलेगा। गोकर्ण जी महाराज साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान रखते हैं। 7 फोड़ की बांस कथा के सामने मंच के सामने गड़वा देते, उसी के ऊपर धुंधकारी की प्रेत आत्मा को मंत्रों से बंधवा देते हैं। 7 दिनों तक भगवान की भागवत कथा धुंधकारी को श्रवण कराया। पहले दिन जब भागवत कथा हुई तो पहली फोड़ बांस की फट जाती है, दूसरे दिन की हुई तो दूसरे दिन फट गई, तीसरे दिन कथा हुई तो तीसरी फोड़ बांस फट गई, चौथे दिन कथा हुई तो चौथी फोड़ बांस फटी, 5वें दिन की कथा हुई तो 5वीं फोड़ बांस फटी और 6ठे दिन की हुई तो 6ठी फोड़ बांस फटी। और जैसे ही 7वें दिन की कथा संपन्न हुई और वैसे ही 7वीं फोड़ बांस जैसे ही फटी वैसे ही देवता विमान लेकर आ गए। किसके लिए? धुंधकारी के लिए। क्यों लेकर आए? क्योंकि धुंधकारी ने सच्चे मन से अपने पापों का पश्चाताप करके भगवान के कथा को मनन किया, भगवान की भक्ति की, भगवान की कथा को सुना। इसलिए धुंधकारी के पास जितना भी पाप था वो सब क्षीण हो गए। धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया। देवता भी मान लेकर आए हैं। धुंधकारी के प्रेत आत्मा से जब छुटकारा मिला तो धुंधकारी उसी विमान पर बैठकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब महाराज जितने श्रोतागण कथा सुन रहे थे गोकर्ण जी महाराज से तर्क करने लगे, आखिर धुंधकारी के लिए आया, मेरे लिए क्यों नहीं आया? गोकर्ण जी महाराज कहते सब श्रोता एक समान नहीं होते, क्योंकि कुछ श्रोता होते हैं जो कथा में बैठकर भगवान की कथा को सुनते हैं, लेकिन कुछ श्रोता होते हैं जो सरोते की तरह अपना मुंह चलाते रहते हैं। हाँ, दूसरों की बुराई करते और कथा में बैठकर दूसरों की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा पाप लगता है। कथा सुनने आओ और अपने साथ में दूसरे को बुला कर लेके आओगे तो आधा पुण्य आपको उसका मिल जाएगा। और अगर कोई कथा सुनने आ रहा है और रास्ते में उसे किसी ने रोक लिया तो उसके पास जितना पाप होता है रोकने वाला ले लेता है। इसलिए अगर कोई कथा सुनने कभी जा रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। नहीं तो महाराज रोक, अरे वहाँ कथा सुनने कहाँ जाओगे, अपने घर में बैठ के टीवी पे कथा सुनो और अच्छे अच्छे बड़े बड़े महाराजों की कथा सुनो, वहाँ क्यों जाओगे? हाँ, ऐसा कह के जो रोकते हैं ना, उनके पास का जितना पाप होता है रोकने वाला ले लेता है। जब भी कथा सुनने आना चाहिए तो अपने साथ में 2-4 लोगों को बुलाकर लेके आना चाहिए और भगवान की कथा को बैठकर सुनना चाहिए,
ताली बजानी चाहिए। ताली क्यों बजानी चाहिए? क्योंकि अगर आप ताली भगवान के सामने बजाकर संकीर्तन करेंगे, अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन करेंगे, अपने जिह्वा से, अपनी जुबान से भगवान का संकीर्तन करेंगे, कानों से भगवान के संकीर्तन को सुनेंगे और पैरों से चल के जब भगवान के दरबार में आओगे ना, तो आपका ये पूरा शरीर नारायण में हो जाएगा महाराज, पूरा शरीर नारायण में हो जाएगा। इसलिए गोकर्ण जी महाराज कहते, जो कथा में बैठ कर आते, कुछ लोग बैठ के कहते इधर लाइट कम जल रही, उधर ज्यादा जल रही। कहते अरे अब हम कथा सुन ले, अब हम चलना चाहिए। कथा में बैठ के कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। गोकर्ण जी महाराज दोबारा भागवत कथा का अनुष्ठान रखते हैं। सारे भक्त बैठकर खूब मन से एकाग्र करके मन को कथा को सुनते हैं और कथा को सुन करके सभी भक्तों के लिए विमान आया। सभी भक्त उसी विमान पर बैठकर भगवान के धाम को प्रस्थान कर गए। 7वें दिन भगवान कन्हैया ने भी दर्शन दिया। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। इसलिए महाराज भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए और कथा को सुनकर भगवान के नाम का जयकारा जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि भक्त भगवान से कहता है, हे प्रभु, एक बार अगर आपका नाम लेने से जब अनेकों पाप क्षीण होते हैं, तो अगर वो भक्त हमेशा आपका नाम लेता रहेगा तो कितने पाप क्षीण होंगे। हाँ, कभी आपके पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, पूरा शरीर नारायण में रहेगा। सूत जी कहते हैं सनकाद ऋषियों से, हे सनकाद ऋषि, जब इस प्रकार से गोकर्ण के द्वारा धुंधकारी का उद्धार हुआ, सूत जी महाराज कहते हैं सनकाद ऋषियों से, एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज चल पड़े किससे मिलने? भगवान नारायण से मिलने। और जब भगवान नारायण से मिलने चल पड़े तो भगवान नारायण के द्वार पर 2 द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। द्वारपालों ने रास्ता रोका। जब सनत कुमारों की मार्ग की बाधा बन गए, सनत कुमार कहते हैं भगवान से मिलने के लिए भक्त को नहीं रोकना चाहिए, और जो भगवान से मिलने के लिए भक्त को रोकता है, मार्ग का बाधा बनता है, वो नर्कगामी होता है। सनत कुमार जी महाराज समझाते हैं, लेकिन जय और विजय नहीं माने, तर्क वितर्क करने लगे। सनत कुमार जी महाराज को क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो क्रोध आते ही सनत कुमार जी महाराज श्राप दे देते, हे जय विजय, तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है, मुझे मेरे प्रभु से मिलने नहीं दिया, हम तुम्हें श्राप देते कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जय और विजय प्रभु के चरणों में दौड़ते हुए गए, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। दौड़ते हुए पहुंचे नारायण के चरणों में। भगवान नारायण ने कहा, हे जय विजय, तुम इतना क्यों परेशान हो? जय और विजय कहने लगे, हे प्रभु, आपके द्वार पर सनकाद ऋषि आए हैं जिन्होंने मुझे श्राप दे दिया है। भगवान कहते हैं अगर श्राप उन्होंने दिया तो हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, आप जाइए उन्हीं से क्षमा मांगिए और वही आपको इस श्राप से मुक्त करेंगे। जय और विजय दौड़ते हुए पहुंचे, सनकाद ऋषियों के चरणों में गिर गए, हे सनकाद ऋषि मुझे क्षमा करिए, मैंने आपका अपमान किया है, अपना श्राप वापस ले लीजिए। अब जैसे इस प्रकार से कहा, सनकाद ऋषि कहने लगे श्राप तो नहीं वापस हो सकता, लेकिन जब आप राक्षस के रूप में आपका अवतार होगा तो आपका उद्धार करने हमारे प्रभु नारायण जाएंगे। सनकाद ऋषि भगवान नारायण के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद अपने स्थान को चले जाते हैं। जय और विजय दोनों राक्षस हो गए, जिनका नाम पड़ा है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जय और विजय जब राक्षस हुए तो नाम पड़ा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया। ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, सृष्टि को उत्पन्न कर रहे हैं, उसी समय हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया। और जब पृथ्वी को चुरा ले गया तो सारे देवता इत्यादि पहुंचे भगवान नारायण के पास, हे प्रभु नारायण, अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो ये जनता कमल के पुष्प पर कब तक टिकेगी? और पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष चुरा ले गया।
जब देवताओं ने भगवान से विनती की तब भगवान ने बाराह का रूप धारण किया। प्रेम से बोलिए बाराह भगवान की। और जब बाराह का रूप धारण किया चल पड़े भगवान नारायण बाराह का रूप धारण करके पृथ्वी को लेने। और जब पृथ्वी को लेने चल पड़े और जाकर पहुंचे तो हिरणाक्ष बड़ा ही होशियार पृथ्वी को कीचड़ में दबा दिया, यानी कि कीचड़ में छुपा दिया। भगवान नारायण जब पहुंचे तो कीचड़ को खोद कर पृथ्वी को मुख में दबाकर चल पड़े। और जैसे ही चल पड़े तो सामने से हिरणाक्ष आ गया और भगवान को उसने ललकारा, अरे अगर तेरे बाजुओं में दम है तो हमसे युद्ध करो, युद्ध में जीत जाओगे तो पृथ्वी तुम्हारी और हार जाओगे तो पृथ्वी हमारी। जैसे ही हिरणाक्ष ने भगवान को ललकारा भगवान ने पृथ्वी को जल पे रख दिया और हिरणाक्ष से युद्ध करने लगे। और जब भगवान हिरणाक्ष से युद्ध करने लगे तो भगवान के द्वारा हिरणाक्ष का वध हो गया और भगवान पृथ्वी को लेकर चले आते हैं। प्रेम से बोलिए बाराह भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहते शंकादृश्य से कि इस प्रकार से हिरणाक्ष का वध हुआ। अब हिरण्यकश्यप वो भी एक पैर से खड़े होकर भगवान का आशीर्वाद प्रदान करता, एक पैर से खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करता है। भगवान भोले बाबा को मना लेता है। और जब भोले बाबा कहते भगवान भोले बड़े ही भोले हैं और जब तलक वो भोले अपना भोलापन दिखाते हैं भक्तों पर तब तो ठीक है महाराज, लेकिन अगर उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है ना तो जो सामने वाला होता है महाराज बचता नहीं है। तो भोले जितने ही भोले हैं उतने ही वो क्रोधी भी है। जब उन भक्तों पर जब अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं ना तो भक्त को माला माल बना देते हैं, लेकिन जब भक्त से रूठ जाते हैं, जब भक्त कई अत्याचार भक्त करने लगते हैं और भगवान जब रूठ जाते हैं और भगवान का अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो सामने वाला बचता नहीं है महाराज। हाँ, आज कहते हैं जब जब इस धरती पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ा है ना तब तब हमारे परमपिता परमेश्वर भक्तों की रक्षा किए हैं। क्योंकि भक्त कहता है भगवान से कि कितने ही बार दया निधि ने हो, कितने ही बार दया निधि ने संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा तब तब प्रभु ने अवतार लिया। कर हरि दर्शन कर हरि दर्शन कर हरि दर्शन कर हरि दर्शन करो हरि दर्शन। कितने ही बार दयानिधि ने संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार लिया। कितने ही बार दयानिधि ने संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म
प्रेम से बोले नारायण भगवान की जय, राधे रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पीछे वाले भी जयकारा लगाए। हाँ, क्योंकि कुछ लोग बैठे हैं जिनको नींद आने लगी है। हाँ, सोइए नहीं, जो सोएगा वो खोएगा। इसलिए संकीर्तन करिए कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। और तेजी जयकारा लगाना पड़ेगा। सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, राधे रानी सरकार की। क्या बात है। जय जय। तो महाराज सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को कथा सुना, और कथा जब सुना रहे, जिस प्रकार से हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुराया, इसी प्रकार से हिरण्याकश्यप भगवान की भक्ति करके भगवान का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। और जब भगवान का आशीर्वाद प्रदान किया, भगवान भोले बाबा ने दर्शन दिया हिरण्याकश्यप को। भगवान भोले बाबा ने कहा, हे हिरण्याकश्यप, क्या मांगना चाहते हो, मांगो। तो भगवान ने जैसे आदेश किया, तो हिरण्याकश्यप ने कहा, हे प्रभु, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना नारी से मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दाएं मरूं, ना बाएं मरूं, ना भीतर मरूं, ना अंदर मरूं, ना इन दिनों में मरूं। अब भोले बाबा तो बड़े ही भोले हैं महाराज। हाँ, भोले बाबा ने जैसे सुना, कहा एवं मस्त, वरदान दे दिया। और जैसे वरदान दिया, वैसे ही हिरण्याकश्यप, भोले बाबा जैसे ही वहां से गमनित हुए, तो हिरण्याकश्यप बड़ा ही तेजी से हंसता है। क्यों हंसता है? उसने मन में विचार किया, अब तो मुझे मारने वाला कोई दुनिया में, इस धरती पर पैदा ही नहीं है। क्योंकि उसने ऐसा वरदान मांगा है, ना मैं नर से मरूं, ना नारी से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं। तो महाराज से कौन मार पाएगा? लेकिन अगर भगवान वरदान देते हैं, तो वरदान अपना ले भी सकते हैं। भगवान के आगे कोई पार नहीं पाया। चाहे भक्त ही भगवान की भक्ति करके अगर उसने भगवान का वरदान प्राप्त किया है और उसका गलत फायदा उठा रहा है, तो भगवान बिल्कुल नहीं सहन करते हैं। हिरण्याकश्यप पहले तो भक्ति करता है, और भक्ति करके भगवान का वरदान प्राप्त कर लिया। और जब भगवान का वरदान प्राप्त कर लिया, तब हिरण्याकश्यप अत्याचार करने लगा। और जब अत्याचार करने लगा महाराज, क्या अत्याचार करता है? सारे मंदिरों की मूर्तियां तोड़वा देता है। हाँ, और मंदिरों में अपनी मूर्ति रखवा देता है। जिनके ऊपर राम नाम का गमछा, उनको मार देता है।
अपना शासन हर जगह चलाने लगा, गौ हत्या करता है, ब्राह्मणों को मारता है, गौशाला जला देता है, न जाने कितना अत्याचार करने लगा। अब महाराज इतना जब अत्याचार करने लगा तो देवराज इंद्र पहुंचे किसके पास? हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु के पास पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि कयाधु गर्भवती थी। अब देवराज इंद्र ने मन में विचार किया, जब हिरण्यकश्यप इतना अत्याचारी है तो इसका पुत्र तो इससे कई गुना ज्यादा हाथ इसके आगे होंगे, इसलिए आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चल पड़े कयाधु का वध करने। उसी समय देव ऋषि नारद जी आ गए। नारायण प्रभु नारायण, आप एक वीर पुरुष होते हुए एक अबला पर हाथ उठाने जा रहे हो। देवराज इंद्र कहते हैं, आपको मालूम हिरण्यकश्यप कितना अत्याचारी है, और जब इसका पुत्र जन्म लेगा ये तो उससे ज्यादा अत्याचारी बनेगा। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, ना ऐसा कदापि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यप जब अत्याचारी है तो जो ये पुत्र है जो कयाधु के गर्भ में पल रहा है, ये भगवान का अनन्य भक्त होगा। और भगवान का अनन्य भक्त होगा क्यों? क्योंकि हमारे नारायण रूपी शब्द इसके कानों में पड़ गए हैं और ये नारायण का भक्त होगा। देव ऋषि नारद जी जब देवराज इंद्र को समझाते हैं, देवराज इंद्र कयाधु को छोड़ देते हैं। समय बीता, और जब समय बीता तो कयाधु के गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। और जब सुंदर बालक ने जन्म लिया तो देवराज इंद्र, देव ऋषि नारद जो भी देखते हैं, क्या देखा कि जो कयाधु के गर्भ से बालक ने जन्म लिया बड़ा ही सुंदर है, लेकिन जो उसका पिता है हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को राक्षसी विद्या पढ़ाने लगा महाराज। क्योंकि जब बालक का जन्म होता वो तो अनजान होते, उन्हें क्या मालूम क्या सही क्या गलत है। अब माता पिता जैसे सिखाएंगे वैसे ही तो सीखेगा। हाँ, भक्त प्रहलाद नाम पड़ा उस पुत्र का। जो पुत्र कयाधु के गर्भ से जन्म लिया है उस पुत्र का नाम पड़ा भक्त प्रहलाद। प्रेम से बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को राक्षसी विद्या पढ़ाने लगा। पाठशाला जाता है। भक्त प्रहलाद के गुरु है सरकंडा मार्ग, जो भक्त प्रहलाद को राक्षसी विद्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन रोज की तरह एक बार भक्त प्रहलाद जब पाठशाला पढ़ने जा रहे तो रास्ते में एक कुम्हार का घर पड़ता है। जो कुम्हारी एक बूढ़ी माँ अग्नि के सामने बैठी रो रही थी। भक्त प्रहलाद पहुंचे, पूछने लगे, हे बूढ़ी माँ तुम क्यों रो रही हो? बूढ़ी माँ ने जवाब दिया, बेटा मैंने मिट्टी की बर्तनों को जो बनाया मैंने मटके को इस अग्नि में पकाने के लिए रख दिया, और मुझे मालूम नहीं था इस मटके के अंदर बिल्ली के बच्चे बैठे थे। मैंने अग्नि जलाई और इसी मटके में जो बिल्ली के बच्चे बैठे थे वो जल गए, इसलिए मैं रो रही हूँ, रुदन कर रही हूँ। अपने प्रभु नारायण से कह रही हूँ, हे प्रभु मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने तो अनजाने में हमसे जो पाप हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा करना। अब तो बूढ़ी माँ ने जैसे नारायण का नाम लिया, भक्त प्रहलाद ने कहा, रे बूढ़ी माँ तुम किसका नाम ले रही हो? नारायण तो हमारे पिताश्री के शत्रु है, इन्होंने हमारे चाचा का वध किया था, इसलिए ये हमारे शत्रु है। अब देखिए महाराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को कैसे पढ़ाया, कैसी विद्या पढ़ाई, कैसी विद्या राक्षसी विद्या पढ़ाई कि भगवान को शत्रु बना दिया। हाँ, एक छोटा सा बालक अपने मुख से भगवान नारायण को कहता क्या, ये हमारे पिताश्री के शत्रु है, जो तीनों लोगों के स्वामी परमपिता परमेश्वर। अब बच्चों को जैसा संस्कार मिला, बूढ़ी माँ ने समझाया, बेटा नारायण किसी के शत्रु नहीं होते, नारायण तो परमपिता परमेश्वर है, त्रिलोकी नाथ है, ये किसी के दुख नहीं देते, ये सभी का दुखों का निवारण करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्त प्रहलाद ने कहा, अच्छा रक्षा करते हैं तो इनसे कहो ना कि बिल्ली के बच्चों को जीवित कर दे। बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है, कल तुम इसी रास्ते से जब निकलोगे ना तो हमारे नारायण बड़े दयालु हैं, वो इन बिल्ली के बच्चों को जीवित करेंगे।
भक्त प्रहलाद, उन्होंने मन में विचार किया ये बूढ़ी माँ पागल हो गई। भक्त प्रहलाद चले गए, पाठशाला पढ़कर अपने घर चले गए। और जब महाराज दूसरे दिन उसी रास्ते से निकले, और जब दूसरे दिन उसी रास्ते से निकले तो भक्त प्रहलाद ने क्या देखा कि उसी अग्नि में आग खूब तेजी से जल रही है, और उसी आग के बीच में वो बिल्ली के बच्चे उछल उछल कर कूद कूद कर खेल रहे हैं। अब तो महाराज, अब बिल्ली के बच्चों को जब उछल उछल कर कूदते खेलते हुए भक्त प्रहलाद ने देखा, देखते ही महाराज आश्चर्यचकित, अरे मैं तो इस बूढ़ी माँ को मैंने पागल बना दिया, और ये बूढ़ी माँ तो सत्य कह रही थी कि नारायण किसी के शत्रु नहीं होते, नारायण तो भक्तों की विपदा को हरने वाले त्रिलोकीनाथ हैं, सभी के संकटों का निवारण करने वाले। भक्त प्रहलाद ऐसा दृश्य देख के बड़े प्रसन्न हो गए। बूढ़ी माँ से कहते हैं, बूढ़ी माँ आज के बाद मैं भी नारायण नारायण का जाप करूंगा और मैं नारायण की भक्ति करूंगा। आज से मुझे पता हो गया कि आज मेरे जो गुरु सकंडा मार्ग है, ये मुझे अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, और जो गुरु अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं वो गुरु नरकगामी होते। महाराज, गुरु का मतलब है अंधकार से निकाल कर प्रकाश में लाना। हाँ, गुरु का मतलब है भगवान के मार्ग की रास्ता बताना, और जो गुरु अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं तो वो गुरु